नमस्कार दोस्तों। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी यात्रा भी कह सकते हैं इसको। ये आज उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई। 3 जनवरी से शुरू होनी भी थी। एक 8 दिन का ब्रेक लिया गया था और उसके बाद इस यात्रा को आज से शुरू किया गया। गाजियाबाद जिले का लोनी है इलाका, वहाँ से जनसभा हुई और उस जनसभा के बाद ये यात्रा निकल गई बागपत जिले की तरफ। अभी चल रही है जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और ये यात्रा जो है, ये जो 3-4 ज़िले हैं, गाजियाबाद जो लोनी क्षेत्र आता है, उसके बाद बागपत जहाँ पर खेकड़ा कस्बा आता है, फिर ये कांधला में एक एलम जगह है जो शामली ज़िला शुरू हो जाता है। इन 3-4 ज़िलों में होती हुई ये यात्रा निकलेगी। और जैसा कि लोगों का कहना है कि ये यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ मार्किंग के लिए हुई है, यानी कि एक, जिसे कहना चाहिए कि एक टोकन के रूप में निकाली गई है कि हाँ, उत्तर प्रदेश में भी ये सभा, ये यात्रा आयोजित की गई फॉर्मेलिटी के तौर पर। उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ जाना है दूसरे इलाकों में। खैर, बात मैं उत्तर प्रदेश की करूँगा और ख़ासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश की करूँगा, जहाँ से ये यात्रा आज शुरू हुई। लोनी, दिल्ली बॉर्डर। आपको याद होगा कि यहाँ पर कुछ समय पहले दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का डेरा था। जब 1 साल तक यहाँ पर किसानों ने टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, जो दिल्ली के आने आने वाली सीमाएं थी चारों तरफ से, उन पर अपने धरने जमाए हुए थे। और एक चेहरा वहाँ बार बार नजर आता था, वो था राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत हीरो बन गए थे। सतपाल मलिक जो गवर्नर रहे हैं मेघालय के और इस समय दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी बदौलत राकेश टिकैत आज हीरो बने हैं। ये लोग बहुत कम जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला कर लिया था 26 जनवरी वाली घटना के बाद कि सारे के सारे किसानों को यहाँ से हटाया जाना है, और ये तय हो गया था कि यहाँ पर हमें फोर्स के माध्यम से इनको हम हटा देंगे, क्योंकि 100-200 किसान ही वहाँ पर रह गए थे। और गाजियाबाद जिले के डीएम ने जाकर बाकायदा अनाउंसमेंट कर दिया था गाजीपुर बॉर्डर पर कि जो भी लोग हैं यहाँ पर 12 बजे तक चले जाएं, उसके बाद सब स्थान खाली करा दिया जाएगा। लेकिन सतपाल मलिक, जो अपने आप को वेस्ट यूपी का बहुत बड़ा जाट नेता समझते हैं और आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है उन्हें। उस समय गवर्नर थे मेघालय के। उन्होंने फ़ोन कराया, अमित शाह को फ़ोन किया और गृह मंत्रालय को फ़ोन कराया कि भैया योगी जी बर्बाद करने पे तुल रहे हैं, और वहाँ से किसानों को हटवाने के लिए जबरदन उन्होंने कह दिया है कि साहब हटवा दो सब किसानों को, ऐसा मत कराओ वरना एक भी जाट वोट नहीं देगा आपको। और एक भौकाल मचा। मैसेज ये गया, मैंने वीडियो बनाया था उस दिन का, आप देख सकते हैं उस रात का वीडियो। मैंने ये वीडियो बनाया था कि केंद्र और राज्य सरकार में कोऑर्डिनेशन बढ़िया नहीं रहा, और राकेश टिकैत फिर वहाँ पर रो दिए थे और उसके बाद तो वो हीरो बन गए थे। और अजीत अंजुम जैसे पत्रकार पागल हो गए थे उनके पीछे। अजीत अंजुम अभी भी पागल हैं। अजीत अंजुम पहुँचे हुए थे कल रैली को कवर करने के लिए राहुल गांधी की, और सिर्फ खाली पंडाल दिखाकर आ गए। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि आज वो भारत जोड़ो यात्रा में चल सकें या राहुल गांधी को कवर कर सकें। अभी तक तो उनका कोई वीडियो आया नहीं। अलबत्ता उन्होंने कल एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में उन्होंने मेरी कई बातों की पुष्टि की। वो जो वीडियो बनाया कि जो लोनी में, आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहा हूँ, राकेश टिकैत से अजीत अंजुम, फिर टेंट पर आ गया। एक बहुत बड़ा पंडाल वहाँ पर लगाया गया। उस पंडाल के मालिक से उन्होंने बात की जो वहाँ पर लगाने वाला था। उसने बताया कि वो झालावाड़ पता नहीं कहाँ का, राजस्थान से आया हुआ है। और इससे मेरी ये बात भी पुष्ट हो गई कि मैं आपको शुरू से कहता रहा हूँ कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह के से अशोक गहलोत के द्वारा स्पॉन्सर है, और इसी वजह से अशोक गहलोत खुलकर खेल रहे हैं। उन्होंने खुलकर कह दिया कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, मैं तो सीएम ही बना रहूंगा। उन्होंने खुलकर कह दिया कि मैं सचिन पायलट को नहीं बनने दूंगा, मैं तो साहब मुख्यमंत्री खुद ही बना रहूंगा। और अब उन्होंने खुलकर ये भी कह दिया है कि आने वाला जो चुनाव है 2023 का, यानी कि इसी साल जो राजस्थान का चुनाव होगा, वो मैं ही लड़ूंगा, किसी और को लड़ने नहीं दूंगा। उनका ये जो मामला है, ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी की यात्रा को किस तरीके से वो पैसा खर्च कर रहे हैं। राजस्थान का जो एक वेंडर है वो उनके लिए करोड़ों रुपए का पंडाल लगाता है हर 3-4 दिन के बाद। खैर, इस बात से अलग चलते हैं, फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश पर आते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिस इलाके में ये यात्रा चल रही है वो जाट लैंड है, जाटों का इलाका है। गाजियाबाद हो, बागपत, बड़ौत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये सारा जाट बहुल इलाका है। और इस जाट बहुल इलाके में सबको उम्मीद थी कि कम से कम 2 लोग तो इनकी इस यात्रा में नजर आएंगे। जयंत चौधरी
जो बागपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, हालांकि हारे थे और अब राज्यसभा के सांसद हैं, उनसे ये उम्मीद की गई थी कि वो इसमें आएंगे। एक लंबे समय तक कांग्रेस और आरएलडी का गठजोड़ रहा है। उनके पिता स्वर्गीय अजीत सिंह यूपीए 2 में कोयला मंत्री बने थे, नागरिक उड्डयन मंत्री बने थे। उसके बावजूद भी उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि साहब मेरे व्यस्त कार्यक्रम हैं और मैं इसमें भाग नहीं ले पाऊंगा, मेरी अपनी दूसरी कमिटमेंट्स हैं, मुझे वहां पर जाना है। हालांकि उन्होंने आज ट्वीट वगैरह करके राहुल गांधी के प्रति समर्थन जरूर जताया है। अखिलेश यादव ने एक चिट्ठी विट्ठी लिख दी कि भाई हम तो आ नहीं पाएंगे, हमारा आपको समर्थन है। रैली में मतलब आप भारत जोड़ो यात्रा में मंच पर नहीं आ रहे हैं राहुल गांधी के साथ, कह रहे हैं समर्थन है। आज वैसे अखिलेश यादव डिम्पल यादव के साथ, जो उनकी पत्नी नई नई सांसद चुनी गई हैं मैनपुरी की, आज वो मैनपुरी के बाजार में डिम्पल के साथ चाट पकौड़ी खाते हुए नजर आए हैं। इस बात को बयानबाजी भी उनकी चल रही है, जहां उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोला है कि ये पिछड़ों की विरोधी सरकार है। अभी जो नगर निकायों में जो भी आरक्षण वाला मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने जिसको डिनाई कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि साहब आप इस आरक्षण को रद्द कर दीजिए और जनरल सीट मानते हुए चुनाव करवाइए। खैर वो अलग मुद्दा है। तो अखिलेश यादव उसी मुद्दे पर अटके हुए हैं। यानी कि कुल मिलाकर राहुल गांधी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब आए हैं तो वो अकेले पड़ गए हैं। हालांकि उनकी बहन प्रियंका गांधी पहुंच गई उनको सपोर्ट करने के लिए, और मंच से खुलेआम कह दिया उन्होंने कि मेरे भाई को अडानी और अंबानी खरीद नहीं पाए। वाह क्या बात है। बहन तो खैर बहन होती है, वो तो ऐसी भावनाएं कहेंगी। बड़े सुंदर सुंदर चित्र भी उनके वायरल हो रहे हैं जिसमें बहन भाई गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को प्यार दुलार कर रहे हैं। मैं फिर आता हूँ राकेश टिकैत पर। कल से मैं देख रहा हूँ कुछ मीडिया साइट्स, सोशल मीडिया, कुछ अखबार, कुछ चैनल्स ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत का समर्थन मिल गया है भारत जोड़ो यात्रा का, और राकेश टिकैत ने इसमें भाग लेने की भी सहमति जता दी है। लेकिन सॉरी, अभी तक जहाँ तक ये यात्रा पहुँची है, अभी तक राकेश टिकैत ने इसमें भाग नहीं लिया है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जो बयान चल रहे हैं राकेश टिकैत के, उनमें उन्होंने साफ कहा है कि हम इस यात्रा का समर्थन करते हैं लेकिन हम इस यात्रा में खुद शामिल नहीं होंगे, और हमारी जो संगठन है, हमारे संगठन का जिला अध्यक्ष से ऊपर का जो पदाधिकारी है, यानी कि जिला अध्यक्ष और उससे ऊपर के जो मंडल अध्यक्ष वगैरह हैं, प्रांतीय अध्यक्ष हैं, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। कार्यकर्ता बाकी चाहें तो शामिल हो सकते हैं। फिर कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता होते हैं, उन पे तो कोई पार्टी का लेवल को ठप्पा लगा नहीं होता। और वैसे भी भारतीय किसान यूनियन तो ये दावा करती है कि वो राजनीतिक संगठन है। तो इस तरीके से राकेश टिकैत ने अपना, क्या कहना चाहिए कि दामन इससे कहकर बचा लिया। उन्हें पता है कि किसान है, जाएंगे तो है ही, और अगर उनकी तस्वीरें छपेंगी तो कल को ये कहा जाएगा कि देखिए भारत जोड़ो यात्रा में राकेश टिकैत के समर्थक भी चलते हुए नजर आ रहे हैं, और खुद को ये कहते हैं कि राजनीतिक हैं लेकिन राजनीतिक दल की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो इस बात से बचने के लिए, राहुल गांधी से दूरी एक मेंटेन करने के लिए राकेश टिकैत ने साफ तौर पर यह कह दिया कि साहब हम इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे, आम कार्यकर्ता इसमें शामिल हो सकता है, और जिसको इनकी ज़रूरत है भी नहीं। वास्तव में राहुल गांधी की यात्रा में अगर कोई किसान शामिल होना चाहता है तो उसके लिए इजाज़त की ज़रूरत उसे है नहीं, वो जा सकता है और वो जाएंगे भी। लेकिन राकेश टिकैत क्यों नहीं जा रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है ये। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, राकेश टिकैत वो शख्स हैं जिनके लिए मंच पर खड़े होकर राहुल गांधी ने वोट मांगे थे। मैं इसका गवाह हूं। 2007 का विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश का। 2007 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी वोट मांगने के लिए आए थे राकेश टिकैत के लिए। राकेश टिकैत उस समय, इन्होंने अपने पिता स्वर्गीय महेंद्र टिकैत से जिद करके एक राजनीतिक दल बनाया था। 2007 में चुनाव लड़ने की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है, विधायक बनने की, सांसद बनने की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा राहुल गांधी की रही है, राकेश टिकैत की रही है। और ये जो मंच पे आज नज़ारा देख रहे हैं, उन्हीं दिनों का नज़ारा है जब 15 साल पुराना ये तस्वीर है, और राहुल गांधी इसमें देखिए कितने यंग नजर आ रहे हैं। खैर, राकेश टिकैत के बारे में जो लोग ज़्यादा नहीं जानते उन्हें बता दूं कि राकेश टिकैत का एक रिकॉर्ड मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। खतौली विधानसभा सीट हुआ करती थी, जिस पर अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ है। उस समय जो इनका गांव था सिसोली, महेंद्र सिंह टिकैत का जो गांव था, वो आता था खतौली विधानसभा के अंतर्गत, जाट बहुल इलाका, और वहाँ से हमेशा जाट विधायक चुने जाते थे।
राकेश टिकैत ने भी अपने पिता से जिद की और कहा कि नहीं, मुझे राजनीतिक दल बनाना है, और इन्होंने बहुजन किसान दल के नाम से एक संगठन बनाया। मैं आपको दिखाता हूँ, इनका रिकॉर्ड भी दिखाता हूँ, और इनकी जो विधानसभा सीट का जो रिकॉर्ड है वो भी आपको दिखाता हूँ कि वो क्या रिकॉर्ड था। आप देखिए, ये था खतौली का 2007 का जो रिकॉर्ड है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर बसपा ने जीत हासिल की थी, आरएलडी दूसरे स्थान पर रही थी, 18.4% वोट मिले थे, सपा तीसरे स्थान पर, और बीजेपी देखिए कहाँ चौथे पाँचवें स्थान पर पड़ी हुई थी। ये हालत थी उस समय बीजेपी की। यहाँ मैं आपको अब पूरी डिटेल ले जाना चाह रहा हूँ, सारे जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ से जीते कौन थे? ये जीते थे नीचे 21वें नंबर पर जो वाई से योगराज सिंह बसपा के प्रत्याशी थे, बहुजन समाज पार्टी के। और ये वही दौर था जब सोशल इंजीनियरिंग की थी सतीश चंद्र मिश्रा ने, जिस सीट पर जिसकी बहुलता उसी को टिकट दो। यहाँ पर जाट बहुल इलाका था तो यहाँ पर योगराज सिंह को टिकट दिया गया था। और ये योगराज सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने अपने पिता स्वर्गीय जगबीर सिंह की हत्या में राकेश टिकैत को नामजद कराया था। उनके सामने चुनाव लड़े थे राकेश टिकैत, और ये रहे राकेश टिकैत यहाँ पर आप 12वें नंबर पर। राकेश टिकैत ये देखिए, बहुजन किसान दल के नाम से इन्होंने एक संगठन बनाया था। 7.5% वोट मिले थे, 9,000 वोट, केवल 9,095 वोट मिले थे। और ये जो आप देख रहे हैं राजपाल सिंह बालियान, ये आरएलडी के कैंडिडेट थे, राष्ट्रीय लोकदल के। राष्ट्रीय लोकदल वो पार्टी जिसे किसान यूनियन अपनी घरेलू पार्टी मानते हैं, जयंत चौधरी वाली पार्टी, वो रहे थे यहाँ पर सेकंड नंबर पर 22,000 वोटों के साथ। राजपाल सिंह बालियान इस बार बुढ़ाना से विधायक बने हैं। ये बुढ़ाना विधानसभा सीट जिसमें सिसोली गांव अब भी आता है, पहले खतौली में आता था, अब सिसोली गांव बुढ़ाना में आता है। तो उन्हें मिले थे यहाँ पर 22,000 वोट। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद त्यागी थे जिन्हें 20,000 वोट मिले थे। ये समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं इस समय मुजफ्फरनगर के। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, आपको सबूत दे रहा हूँ कि राकेश टिकैत यहाँ पर चुनाव लड़े थे, उन्होंने जीत की थी। और बाद में ये जो पार्टी थी, इस पार्टी को राकेश टिकैत जब बुरी तरह से हार गए तो महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा कि भाई आप लोगों ने तो मेरी नाक कटवा दी, आप लोग एक विधायक नहीं बनवा पाए, अब हम इस राजनीतिक संगठन को बिल्कुल नहीं चलाएंगे, मैं राजनीतिक इकाई बंद करता हूं। और इस राजनीतिक इकाई को बंद करके फिर इसे हवाले कर दिया गया था चौधरी अजीत सिंह के, यानी कि लोकदल में इसको मर्ज कर दिया गया था। तो ये सीन था। राकेश टिकैत ने ये कह दिया कि जिलाध्यक्ष से ऊपर के पदाधिकारी नहीं जाएंगे राहुल गांधी की यात्रा में, लेकिन वो भूल गए हैं कि राहुल गांधी उनके लिए वोट मांगने आए थे। सोनिया गांधी ने भी यहाँ पर रैली की थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस के साथ गठबंधन था इन लोगों का, तो उस समय सोनिया गांधी भी यहाँ पर रैली करने के लिए आई थी। और आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और उस समय राष्ट्रीय लोकदल का शायद गठबंधन बीजेपी के साथ हुआ करता था, जो 2009 में भी रहा था। और 2009 में आप याद होगा, 2009 में जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो उस समय कितने सांसद, 5 सांसद आरएलडी के यहाँ से चुने गए थे। तो राकेश टिकैत का ये कहना कि हम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं, पहली बात तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी तो ये चाहती थी कि, बीजेपी के नेताओं से मेरी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि हम तो ये चाहते हैं कि राकेश टिकैत खूब एग्रेसिव हों। राकेश टिकैत का जो किसान आंदोलन है, इसने बीजेपी को 2022 के चुनाव को जितवाने में बहुत हेल्प की है, क्योंकि आप जानते हैं कि राकेश टिकैत के साथ इमेज क्या जुड़ती है कि साहब ये जाट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब ये इतना एग्रेसिव होकर नरेंद्र मोदी और योगी के खिलाफ बोले, तो जो बाकी 34-35 बिरादरियां हैं वो सब एक हो जाती हैं, और उन्हें लगता है कि यार राकेश टिकैत जो है योगी और मोदी के खिलाफ बोल रहा है, तो राकेश टिकैत के कहने पर हमें वोट नहीं देनी है, और योगी और मोदी किसी भी कीमत पर हारने नहीं चाहिए। और यही वजह रही थी कि 2022 के चुनाव में जो बाकी 36 बिरादरियां होती हैं, जिसमें वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, त्यागी हैं और भी ठाकुर हैं, इन सब लोगों ने बीजेपी के समर्थन में खुलकर वोटिंग किया। वरना बीजेपी के चांसेस इस बार इतने बढ़िया नहीं थे। सबको लग रहा था कि समाजवादी पार्टी गठबंधन इस बार 2022 में बाजी मारेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि राकेश टिकैत अगर नहीं आए हैं तो उन्होंने साहब राहुल गांधी के साथ धोखा किया है, उन्हें आना चाहिए था। राहुल गांधी उनके लिए वोट मांगने आए थे, उन्हें भी उनके लिए वहाँ पर आना चाहिए था। अपने ऊपर जो ठप्पा लगवाना चाहते हैं कि हम अराजनीतिक हैं, वो तो अब रहे नहीं।
राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर 2009 का लोकसभा चुनाव भी ये लड़ चुके हैं अमरोहा से, आप सब जानते हैं। जमानत जब्त हो गई थी राकेश टिकैत की। तो अब जब दो दो चुनाव लगातार आप हार जाते हो इतनी बुरी तरीके से, इतने कम समय के अंतराल में, और उसके बाद आप कहते हो कि मैं तो अब राजनीति में नहीं आऊँगा, आपका मुंह ही नहीं रहा राजनीति में आने का, आपके कोई चांसेस ही नहीं राजनीति में रहे, और राजनीतिक रूप से तो आप हैं ही। अभी देखिए जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ तो इनके बड़े भाई नरेश टिकैत ने खुलेआम समर्थन दे दिया था जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को, और कहा था कि इनके प्रत्याशियों का ख्याल रखें। तो अराजनीतिक होने की जो ये एक ढोंग करते हैं राकेश टिकैत और उनकी जो संगठन है, तो वो लोगों को अब हजम नहीं होता है। बीजेपी वाले तो चाहते हैं कि ये आए खुलकर, और जितना राकेश टिकैत खुलकर बोलते हैं योगी मोदी के खिलाफ, उतना ही फ़ायदा उन्हें होता है और वो उतने ही अच्छे अंतर से चुनाव जीतते हैं। लेकिन राहुल गांधी के साथ राकेश टिकैत ने सही नहीं किया, उनके साथ उन्हें चलना चाहिए था, भले ही 2 कदम चलते। देखते हैं, अभी तो 1-2 दिन यात्रा चलेगी, क्या पता आगे वो चल पड़े। बहरहाल हमारा और आपका संपर्क होता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें, वरना मेरे लाइव आने का आपको पता नहीं लगेगा। फिर होती है मुलाकात आपसे। नमस्कार।